जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एससीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन पर। और आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा प्रैक्टिकल असाइनमेंट 8 की। और इस प्रैक्टिकल असाइनमेंट 8 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, क्रिएट 3 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन एंड डू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको जो कार्य करना है यहाँ पर साथियों प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर करना है। प्रेजेंटेशन का अर्थ है यानी कि जो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है वह सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा, वह है हमारा इम्प्रेस। यानी कि आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं इम्प्रेस पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है साथियों, आपको 3 स्लाइड बनानी है और उन 3 स्लाइड्स पर आपको दिए गए निर्देशों के आधार पर आपको प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहला काम हम अपने प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे साथियों, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो दिए गए निर्देश हैं उन्हीं के आधार पर हम अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पर हम ओपन करने वाले हैं अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि इम्प्रेस को। तो सबसे पहले आपको अपनी विंडो बटन या आप जानते हैं स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है और उसमें आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में इम्प्रेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इम्प्रेस टाइप किया आपके सामने यहाँ पर जो हमारा रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस वह हमारे रिसेंटली यूज एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है। और इसी पर आपको क्या करना है साथियों, ओके करना है। जैसे ही आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ओपन हो जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं और दिखाते हैं आपके सामने कि हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो इंटरफेस है वह ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और दिखाऊंगा कि इसके टाइटल बार में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर टाइटल बार में लिखा है अनटाइटल्ड 1, यानी कि इसका डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम है और इसमें आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। तो साथियों आपको जो दिए गए निर्देश हैं उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। तो देखेंगे कि हमारा जो निर्देश है वह क्या है। सबसे पहले तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इन फर्स्ट स्लाइड गिव टाइटल नेम ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी कि जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसका शीर्षक नाम आप दे दीजिए और लिखा गया है साथियों एंड ऐड थीम्स ऑफ योर चॉइस एंड सेव माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। यानी कि आपको अपनी थीम्स के आधार पर कोई भी आप अपने अनुसार थीम्स चूज कर सकते हैं और उसमें अपनी स्लाइड का टाइटल दे सकते हैं। और उसके बाद में साथियों आपको अपना प्रैक्टिकल सेव जो करना है उसको करना है किसके नाम से, माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन नाम से सेव करना है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप, हम अपनी स्लाइड में कितनी स्लाइड इंसर्ट करेंगे, पहले 3 स्लाइड इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में हम अपने डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है हम उसको देंगे, वह हमारे अनुसार हो सकता है यानी क्योंकि लिखा गया है कि ऐड थीम्स ऑफ योर चॉइस। तो सबसे पहले हम अपने प्रेजेंटेशन पर आएंगे और साथियों आपको अपनी स्लाइड में 3 स्लाइडें ऐड करनी है। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसमें आपको 3 स्लाइडें ऐड करनी है। तो सबसे पहला काम स्लाइड ऐड कैसे करेंगे आप। तो स्लाइड ऐड करने के लिए साथियों आपको हम यहाँ पर टैब दिखाएंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, आपको आना है लेआउट टैब में। जब आप लेआउट टैब में आ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू स्लाइड ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी न्यू स्लाइड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और न्यू स्लाइड इंटर करने की जो शॉर्टकट की है साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रविष्ट करने की शॉर्टकट की है न्यू स्लाइड की, कंट्रोल के साथ में हम यम प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जूम आउट करेंगे और जूम आउट करने के बाद में हम उसी न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने हमारा जो यहाँ पर साइड बार आ रहा है यानी कि स्लाइड पैन इसको कहते हैं, इसका नाम है स्लाइड पैन। तो इस स्लाइड पैन में आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी स्लाइड है यहाँ पर वह विजिबल हो रही है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी स्लाइड है। तो आप देख सकते हैं अभी कि 2 स्लाइड है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ यम प्रेस करेंगे तो देखिए कि 1 स्लाइड और ऐड होकर के आ चुकी है, यानी कि 3 स्लाइड हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब मुझे अपने दूसरे स्टेप को फॉलो करना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप कह रहा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दें, वह हमारे अनुसार किसी भी थीम्स पर आधारित होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम एक टाइटल देते हैं जो हमारी थीम से साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, और आप अपनी पहली स्लाइड में टाइटल ऐड करें। हमारा जो टाइटल है साथियों वह क्या है, हमारा आईटी टूल्स। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, यानी कि मैं यहाँ पर टाइप कर दिया आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स।
अब साथियों आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है वह हमारा इंसर्ट होकर के आ चुका है साथियों। अब इसके बाद में अब मुझे अगला जो निर्देश दिया गया है उसको फॉलो करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि अब हमारे डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और सेव किसके रूप में करना है, लिखा है माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम होना है वह क्या होना है, माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन नाम से हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो सेव करने के लिए साथियों आते हैं अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर और हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेव करेंगे। तो सेव करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वह क्या है, Ctrl+S है। या फिर आप अपने फाइल टैब में आ जाइए, यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने फाइल टैब दिखाई दे रहा है। इस फाइल टैब में आइए और यहां पर आप देखें कि आपके सामने लिखा हुआ है सेव, यानी कि Ctrl+S। और इसी Ctrl+S को प्रेस कर सकते हैं या इसी सेव वाले कमांड पर आपको क्लिक कर देना है। आइए यहां पर हम जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने दिखाएंगे कि एक आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। ये डायलॉग बॉक्स कौन सा है हमारा साथियों, ये डायलॉग बॉक्स है हमारा सेव एज का, और ये सेव एज ही हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर देगा अभी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फाइल नेम है, यानी कि मुझे अपनी फाइल का नाम क्या रखना है, यहाँ पर मुझे रखना है माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, टाइप कर दूंगा उसी नाम को, क्योंकि इसी नाम से मुझे निर्देश दिया गया है, इसी नाम से अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सेव करना है। और जब आप अपने फाइल का नेम टाइप करें, टाइप करने के बाद में साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक सेव का जो है यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी सेव ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मैं दिखाऊंगा कि आपका डॉक्यूमेंट सेव हुआ या नहीं हुआ। अब मैं जूम करूंगा टाइटल बार को और टाइटल बार में मैं दिखाऊंगा कि अब देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट का जो नाम है वह परिवर्तित हो चुका है। अब यहाँ पर जो अभी तक अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा था, यहाँ पर देखें माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन .odp लिखा हुआ आ रहा है। और ओडीपी क्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि .odp क्या है प्रेजेंटेशन में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, अब मुझे अगला निर्देश फॉलो करना है। तो दूसरा जो निर्देश है हमारा यहाँ पर दिया गया, लिखा गया है कि इन सेकंड स्लाइड राइट कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन इन बुलेट फॉर्मेट, यानी कि मुझे जो भी कंटेंट लिखना है वह किस फॉर्मेट में रखना है, बुलेट फॉर्मेट में रखना है, और वो भी किस स्लाइड पर, दूसरी स्लाइड पर रखना है। तो आइए दूसरी स्लाइड पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बुलेट लिस्ट इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड पैन में, यहाँ पर देखें आप कि जो स्लाइड पैन है अभी हम कौन सी स्लाइड को एक्टिव कर रखे हैं, पहली स्लाइड को, लेकिन अब यहाँ पर हमें कौन सी स्लाइड एक्टिव करनी है, दूसरी स्लाइड को। तो हम दूसरी स्लाइड पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे साथियों। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर मैं जूम आउट करूंगा और दिखाऊंगा कि मेरी दूसरी स्लाइड एक्टिव हो चुकी है। तो साथियों यहाँ पर मैं दोबारा से टाइटल दे रहा हूं, मुझे क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पर बुलेट लिस्ट, मुझे क्या इंसर्ट करना है, बुलेट लिस्ट। तो मैं इसलिए टाइटल दे रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके कि मैं यहाँ पर कौन सी लिस्ट इंसर्ट कर रखा हूं, बुलेट लिस्ट इंसर्ट कर रखा हूं साथियों। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बुलेट लिस्ट में कोई भी कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाएंगे कि बुलेट लिस्ट आएगी कैसे। तो सबसे पहला काम आपको होम टैब में आना है। अब होम टैब में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है टॉगल अनऑर्डर्ड लिस्ट, यही आपकी जो बुलेट लिस्ट है, यही आपकी बुलेट लिस्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने बुलेट फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही वहां पर क्लिक किए वैसे हमारे बुलेट का फॉर्मेट वो चेंज हो चुका है। और अब मुझे यहाँ पर कोई भी कंटेंट, यानी कि जो हमारा टाइटल है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का, हम उसके अनुसार अपने बुलेट लिस्ट में किसी प्रकार का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं चैप्टर के जो यहाँ पर नेम है मैं उसको ऐड करूंगा आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में। जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इसके बाद में मैं एंटर करूंगा, इसमें लिखूंगा ओएस, इसके बाद मैं लिखूंगा एमएस ऑफिस, और इसी में जैसे मैंने डाल दिया इंटरनेट। तो ये हमारे कुछ चैप्टर के नाम हैं। अब इसके बाद में साथियों क्या करना है आपको, मैंने बुलेट लिस्ट को क्या कर दी, यहाँ पर भाई इंसर्ट कर दी। अब उसके बाद में मुझे नेक्स्ट स्टेप देखना है। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि जो हमारा अगला स्टेप है तीसरा, लिखा है इन थर्ड स्लाइड ऐड टेबल विद 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, यानी कि तीसरी स्लाइड में आपको टेबल ऐड करनी है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, 4 रो होनी चाहिए और उसके साथ साथ में 4 कॉलम होने चाहिए। तो आइए तीसरी स्लाइड में हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं, और इस टेबल इंसर्ट करने में हमें 4 रो और 4 कॉलम का उपयोग करना है, ध्यान रखें। अब मैं क्या करूंगा साथियों, यहाँ पर सबसे पहला काम अपनी स्लाइड पर आऊंगा, और यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड पैन में अभी हमारी दूसरी स्लाइड एक्टिव है,
लेकिन मुझे कौन सी स्लाइड पर करना है, तीसरी पर। तो तीसरी स्लाइड को एक्टिव कर लीजिए। तीसरी स्लाइड को एक्टिव करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर मैं एक टाइटल दे रहा हूं, कौन सा, टेबल का। मतलब मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूं, यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर रहा हूं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर जो हमारा प्लेस होल्डर है मैं डिलीट कर देता हूं उस पर क्लिक करके, और उसके बाद में मैं आऊंगा सीधा इंसर्ट टैब में। कौन से टैब में, इंसर्ट टैब में। टेबल कहां है, इंसर्ट टैब में। अब यहां पर देख सकते हैं कि टेबल ऑप्शन दिखा रहा है आपके सामने। अब इस टेबल ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आइए क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहां पर देख सकते हैं मोर ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। मोर ऑप्शन पर क्लिक करिए। मोर ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। जब आप इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए तो इसमें आपको कितने कॉलम्स देने हैं, कितनी रो देनी है, उसके जो नंबर है उसको निश्चित कर दीजिए। मुझे 4 कॉलम और उसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर 4 रो को ऐड करना है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब मैं जूम आउट करूंगा और दिखाऊंगा। जैसे ही ओके करूंगा हमारे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि 4 कॉलम और 4 रो की एक टेबल इंसर्ट हो चुकी है साथियों। तो इस प्रकार से आपने अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को भी इंसर्ट कर लिया। अब इसके पश्चात क्या करना है, लिखा गया ऐड डेट एंड पेज नंबर इन फुटर इन ईच स्लाइड। मतलब प्रत्येक स्लाइड में, फुटर में आपको पेज नंबर और उसके साथ साथ में डेट ऐड करना है। तो आइए इसको भी हम करके देखते हैं साथियों कि स्लाइड में किस प्रकार से फुटर में पेज नंबर और डेट इंसर्ट की जाती है। तो सबसे पहला काम, आप स्लाइड में आ जाइए, अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर आ जाइए, और उसके बाद में अब मैं आ जाता हूं पहली स्लाइड पर, और उसके बाद में मैं आऊंगा साथियों कहां पर, मैं आऊंगा इंसर्ट टैब में। कौन से टैब में, यहां पर आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब में। और जब आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद में साथियों आप कॉर्नर पर आए। यहां पर सबसे पहले यहां पर आपके सामने जैसे इंसर्ट का ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में सीधा नीचे आ जाइए। आप यहां पर लिखा हुआ आ रहा है हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में मैं आपको यहां पर थोड़ा सा दिखाऊंगा कि हेडर और फुटर का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है फिक्स्ड वेरिएबल फुटर। तो सबसे पहले वेरिएबल पर क्लिक करें आप। वेरिएबल पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट का हमारा डायलॉग बॉक्स है वह भी एक्टिव हो चुका है। यहां पर देखें फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। अब इसी पर आपको क्या करना है साथियों, इसी पर आपको यहां पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेनू पर, सिलेक्ट ऑप्शन पर, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट ओपन हो चुके हैं। किसी भी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डेट, टाइम या आदि चीजें इंसर्ट करनी हो, यहाँ पर क्लिक करके आप उसी फॉर्मेट में अपनी डेट या टाइम के फॉर्मेट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे कहा क्या गया है साथियों, मुझे कहा गया है केवल और केवल डेट इंसर्ट करने के लिए। तो हम किसी भी फॉर्मेट को चूज कर लेते हैं। आइए हम इस फॉर्मेट को चूज करते हैं, और उसके बाद में ध्यान देना है यहां पर आपके सामने फुटर लिखा आ रहा है। अब फुटर में मुझे क्या ऐड करना है, स्लाइड नंबर। तो स्लाइड नंबर पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, स्लाइड नंबर, और इसी स्लाइड नंबर पे आपको क्या कर देना है साथियों, क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल। इसी अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पे आपको क्या करना है साथियों, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने मैं थोड़ा सा परिवर्तन दिखाऊंगा कि परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैं जूम करूंगा और दिखाऊंगा कि क्या हमारे फुटर में डेट इंसर्ट हुई नहीं हुई। यहां पर देखिए कि आपकी डेट भी इंसर्ट हो चुकी है, और उसके साथ साथ में यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके स्लाइड नंबर भी ऐड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपने क्या किया, प्रत्येक स्लाइड में, जैसे अभी मैं पहली स्लाइड पर हूं, दूसरी स्लाइड पर भी इंसर्ट है, तीसरी स्लाइड पर भी इंसर्ट है, क्या, हमारी डेट और उसके साथ साथ में हमारा पेज नंबर। तो इस प्रकार से साथियों आपके यहां पर दिए गए जो निर्देश थे उनके आधार पर मैंने आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट 1 कंप्लीट कराया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।